चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 3.5% के आसपास रैली नज़र आ चुका था। और इस रैली की वजह दोस्तों क्या था कि जो जैगुआर एंड लैंड रोवर वाला जो सेगमेंट है, इनका जो होलसेल वाला सेगमेंट है, उस सेल्स के अंदर ऑलमोस्ट हमें 30% की ईयरनर बेसिस की पर हमें ग्रोथ निकल के आ चुका था। और यही जो सेगमेंट है पिछले 3 क्वार्टर से पहले, अगर प्रीवियस 2 क्वार्टर से पहले अगर आप जेएलआर वाला सेगमेंट का परफॉर्मेंस देखा होगा तो ये सेगमेंट पूरा लॉस के अंदर दोस्तों कन्वर्ट हो चुका था। लेकिन क्वार्टर 3 के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। क्वार्टर 4 के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस वो भी बहुत अच्छे शानदार तरीके से ग्रो हुआ। और करेंटली दोस्तों अगर आप देखोगे क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट जो आने वाला है वो बहुत ही शानदार तरीके से आने का एक चांस निकल के आ रहा है। यानी कि जिस तरह से कंपनी के अंदर अपडेट्स आ रहे, जिस तरह से कंपनी के अंदर न्यूज़ आ रही, जिस तरह से कंपनी के अंदर बिजनेस का जो अपडेट्स नजर आ रहा है, उस तरीके से प्रेडिक्ट अगर आप करेंगे तो शानदार तरीके से Q1 का रिजल्ट्स हमें टाटा मोटर्स का आने का चांस है। और ये रैली हमें किस हद तक जाएगी वो कोई दोस्तों प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों अभी करंटली एक्सपेक्टेड हो सकती है, क्योंकि अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे, कंपनी कहाँ से आया है। बेसिकली मैंने पहले दोस्तों जब इनका 490 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन वाला लेवल था, उस रजिस्ट्रेशन वाले लेवल को ब्रेकआउट किया। उसके बाद दोस्तों हमने डिस्कस किया था, अभी कंपनी ने ब्रेकआउट किया है, अभी हमें रैली निकल के आ सकता है। और हमारे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर दोस्तों 600 रुपये के आसपास हमें टारगेट नजर आ रहा था। लेकिन कंपनी 600 रुपये के भी आसपास नहीं रुका, उससे भी बढ़ के कंपनी ने ऑलमोस्ट 625 रुपये के आसपास लेवल्स को हमें टच किया है। और यही कंपनी का पिछले 8 से 9 सालों का लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी का प्राइस निकल के आ रहा है। तो दोस्तों इतना पॉइंट नोट करना भी, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे होंगे कि कंपनी कहाँ तक हमें गिर सकती है, ताकि ये जो रैली हमने जो मिस किया है वो रैली के अंदर हमने बिल्कुल भी निवेश नहीं किया है, तो कौन से प्राइस रेंज के अंदर हम लोग निवेश कर सके। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कंपनी के लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे कौन से लेवल्स के बारे में हम लोग बात करें, कंपनी का दो रजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल नजर आ रहा था। रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए 490 रुपये का, एंड सपोर्ट लेवल की अगर बात की जाए 374 रुपीज़ का। तो जो बिग बार कैंडल के द्वारा जो ब्रेकआउट हमें कंपनी के अंदर दिया गया था, यह दोस्तों कैंडल अगर आप देखोगे 1 डे का चार्ट मैंने ओपन किया है, और यही कैंडल ने इस लेवल्स को, रजिस्टेंस वाले लेवल्स को क्रॉस किया है। और उसी वक्त हमने डिस्कस किया था जो लेवल्स क्या है 490 रुपये का। और बाद में अगर आप कंपनी के अंदर देखोगे तेजी आया, रिटेस्ट किया और जोर जंप नजर आई है, शानदार तरीके से जंप आया। और हमारा पहला जो टारगेट था 600 रुपये के आसपास था, वो भी कंपनी ने ब्रेक किया है। अभी दोस्तों ये एक प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस है, एक प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आ सकती है। इस फ्लो में अगर आप निवेश करेंगे तो 100% कोई भी कंपनी के अंदर ट्रैप होंगे, तो ऐसी गलती दोस्तों आपको कभी भी नहीं करनी है। यहाँ स्लाइटली दोस्तों अगर आपको डिप्स नजर आए तो कंपनी अगर दोस्तों गिरे तो कहाँ तक कंपनी गिर सकता है, कंपनी 600 रुपये के आसपास हमें गिरावट कंपनी के आसपास हमें हो सकता है, या फिर कंपनी आज 600 रुपये के आसपास कंसोलिडेट कर सकते हैं। और यही से फिर आपको कंपनी के अंदर रैली नजर आ सकती है, जिस तरीके से यहाँ नजर आया, फिर सेकेंड बार नजर आया, थर्ड बार दोस्तों नजर आया, ये फोर्थ बार भी हमें नजर आ सकता है। बहुत अच्छा खासा कंपनी स्टॉप लेके हमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो एक पॉइंट नोट करना, फ्लो में निवेश मत करना। जब कंपनी स्लाइटली भी गिरे, गिरावट के अंदर नजर आए, प्रॉफिट बुकिंग नजर आए, उस समय बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके टाटा मोटर्स को शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग मत करना। पहले भी हमने ये बात डिस्कशन कर चुके थे। तो चार्ट पैटर्न्स के अंदर ब्रेकआउट नजर आए, साथ में कंपनी के अंदर भी हमें जो जेएलआर वाला सेगमेंट था जो पहले लॉस के अंदर था, वो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ चुका है और बहुत ही कमाल का करंटली हमें परफॉर्म कर रहा है। सेकेंड अपडेट्स की अगर बात की जाए, टाटा मोटर जेएलआर फ्री कैश फ्लो सीन एट 400 मिलियन पाउंड इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024। तो बेसिकली अगर आप देखोगे जो फ्री कैश फ्लो हमें हो सकता है जेएलआर वाला यूनिट्स के अंदर ऑलमोस्ट 400 मिलियन पाउंड के आसपास हो सकता है। और इसी साल के लिए दोस्तों इनका जो एक्सपेक्टेड क्या है, तो आप ये देख सकते हो। टू बी श्योर जेएलआर हैड शेयर्ड गाइडेंस दैट इट एक्सपेक्ट टू जनरेट $2 बिलियन पाउंड इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। कितना हो सकता है 2 बिलियन पाउंड्स के अंदर, और इनका करंटली क्या है 400 मिलियन पाउंड्स के आसपास हमें नजर आ रहा है। इनका यह मानना है इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप हमें 1 साल के अंदर नजर आ सकता है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है, अगर इतना गजब का दोस्तों जंप आएगा इनके कैश फ्लो के अंदर, इतना शानदार तरीके से इंडस्ट्रीज के अंदर ग्रोथ आएगा, तो आप समझ सकते हो ह्यूज अमाउंट ऑफ आने वाले समय के अंदर रैली आने का चांस है। साथ में कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आएगा, और अगर ग्रोथ आया तो जरूर इनके शेयर पैटर्न्स के अंदर भी शेयर
शेयर प्राइस के अंदर भी शानदार तरीके से ग्रोथ, शानदार तरीके से रैली हमें आ सकता है। जो कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट हमें पेश किया था मार्च 2023 का, जहाँ रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ आया, इनकम के अंदर बहुत कमाल का, अर्निंग पर शेयर के अंदर बहुत गजब का और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी बहुत गजब का कंपनी ने परफॉर्म किया था। इससे भी बढ़ के, इससे भी बहुत ही अच्छा बड़ा धमाका हमें Q1 रिजल्ट्स कंपनी का आ सकता है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक कंपनी ने Q1 रिजल्ट कब आएगा इसकी डेट अभी तक कंपनी ने मेंशन नहीं किया। जब भी कंपनी डेट मेंशन कर देगा 100% मैं आपके साथ इन्फॉर्म कर दूंगा। तो तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तेजी के पीछे भागना मत। ऑलरेडी कंपनी 60% के आसपास पिछले 6 महीने से, पिछले 1 सालों का कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 60% की रैली हमें कंपनी ने ऑलमोस्ट कर चुका है। अभी दोस्तों कंपनी कभी ना कभी कहाँ ना कहाँ रुकेगा। एक दोस्तों आप पकड़ सकते हो कि अगर आप दौड़ेंगे तो 100 मीटर भागेंगे, 200 मीटर भागेंगे, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, तो कहाँ ना कहाँ रुकेंगे, रेस्ट करेंगे और बाद में फिर दोस्तों आप या दौड़ेंगे। तो इसी तरह से कोई भी शेयर प्राइस हमें रन होते हुए नजर आ जाता है। तो इतना पॉइंट नोट करना, कंपनी अगर आप 600 रुपये के आसपास मिले आसपास तो कंपनी के अंदर बाइंग करने के बारे में आप यह सोच सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप दोस्तों हर एक दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो धीरे धीरे करके टाटा पावर के अंदर भी रैली नजर आ सकती है। तो एक पॉइंट नोट करना, टाटा मोटर्स के अंदर देखोगे कि इस तरह से गजब की रैली आया, उसी तरह से हमें टाटा पावर के अंदर रैली आ सकता है। ये दोनों जो कंपनी है बहुत दोस्तों छुप के ट्रेड करने वाली कंपनी है। एक तो दोस्तों कंपनी बहुत बार कंसोलिडेट करता है और जब भी कंपनी ब्रेकआउट करता है कोई भी लोगों को निवेश करने का मौका नहीं देता, इस तरह से कंपनी के अंदर तेजी रैली आ जाती है। वैसे टाटा पावर के अंदर अभी भी दोस्तों कोई ज़्यादा रैली नहीं आया। पिछले 1 महीने में भी कंपनी ने 3% के आसपास तेजी के ही अंदर हमें क्लोज कर चुका है और 228 रुपये के आसपास करंटली हमें टाटा पावर ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी के अंदर एक पॉजिटिव अपडेट्स आए तो उस अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जमुना ऑटो, टाटा पावर, फ्लैश बुलिश, ब्रेकआउट सिग्नल ऑन चार्ट। तो ये ब्रेकआउट नजर आया था, हमने टाटा पावर के अंदर पहले से डिस्कस कर चुका। जब कंपनी 209 रुपये के आसपास ट्रेड करा तो वहीं से एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट दोस्तों नजर आया था। ट्रायंगुलर ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट है, पहले कंपनी ने टच किया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, सेकेंड बार टच किया, रेजिस्टेंस फेस किया और जब थर्ड बार कंपनी से बाहर निकला, रिटेच किया और जो हमें रैली नजर आई है 228 रुपये के आसपास करंटली हमें टाटा पावर ट्रेड कर रहा है। ब्रोकरेज फर्म का दोस्तों टारगेट क्या दिया गया है, 244 रुपीज़ का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टाटा पावर के अंदर दोस्तों दिया गया है और स्टॉप लॉस 220 रुपये का और बाइंग करने के लिए करंटली 228 रुपये का लेवल से। लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर लेवल्स के बारे में जो हमने डिस्कस किया था वो लेवल्स था 209 रुपये के आसपास। तो टाटा पावर के अंदर दोस्तों अभी भी मौका बन रहा है, तो जितना गिरे उतना बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके टाटा पावर जैसे, टाटा मोटर जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में जिसका नाम है टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी की हमें लगातार ट्रेंडिंग के अंदर है। कंपनी 603 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और मैक्सिमम के अंदर 1170% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर चुका है। 2011 में ये कंपनी मार्केट के अंदर आई थी, लिस्टेड हुई थी। जब से कंपनी आई है तब से अगर आप देखोगे कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर रैली तेजी नजर आ रही है। इस कंपनी से रिलेटेड एक हमें अपडेट्स आए। बेसिकली एक पॉइंट नोट करना, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी के पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। जितने भी पैरामीटर्स कंपनी के नजर आएंगे वो ग्रोथ के अंदर नजर आ रही हैं। साथ में कंपनी छोटा है, इतना ही कंपनी के अंदर नेगेटिविटी है। मार्केट कैप कंपनी का छोटा है लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है और पैरामीटर्स भी बहुत अच्छे। तो कंपनी के अंदर एक अपडेट्स आया था कि 29 जुलाई को कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के अंदर कंपनी बोनस का कंसिडरेशन करने वाली है। अभी दोस्तों बोनस का कंसिडरेशन करेगी तो कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का मिल सकता है, 2:1 रेशियो के अंदर बेनिफिट मिल सकता है या फिर 1:3 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिल सकता है। वो भी कंपनी के ऊपर डिपेंड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड है या फिर मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।